आप देख रहे हैं मेरी फसल हम उखाड़ के फेंक रहे हैं। इसमें ये 2 एकड़ है। ये पौधा हमारा आप देख रहे हैं, ये सब सूख गया है। ये देखिए इस तरह से फल लगे हुए हैं, ये सब सूख गया है। ये देखो, ये दो फटा, ये फटा चला जा रहा है। नीक नीक फल ये दो इतना इतना फट जाते। 8 बीघा है, 2 एकड़ करीबन, और खरबूजा सब सूख गई माँ। मस कम लागत लाग है तो हूँ 1.5 लाख रुपया लाग हुई, और 1.5 लाख रुपया पानी में पड़ेगा। बाराबंकी जिले के किसान इस बार बेहद परेशान हैं। वजह तरबूज और खरबूज की फसल में एक ऐसा रोग फैला कि खेत में हरियाली की जगह सिर्फ सूखापन नजर आ रहा है। अभी माँ सो का है, या तो जो बिया गड़बड़ मिलेगा, जिसे हो सकत अपने यहाँ भरा बिया चलाए दहीन हुए, नहीं ये इतना तो सड़त नहीं रहे कब हो, और ना फरत ही है। ये देखो, ये दो फटा, ये फटा चला जा रहा है। नीक नीक फल ये दो इतना इतना फट जाते। 8 बीघा है, 2 एकड़ करीबन, और खरबूजा सब सूख गई माँ। मस कम लागत लाग है तो हूँ 1.5 लाख रुपया लाग हुई, और 1.5 लाख रुपया पानी में पड़ेगा। आप देख रहे हैं मेरी फसल हम उखाड़ के फेंक रहे हैं। इसमें ये 2 एकड़ है। 2 एकड़ में लमसम 10,000 रुपये बीघे लागत आई है। इसमें से हम एक भी फल नहीं तोड़ पाए। जहां एक समय इन खेतों में लाखों की आमदनी होती थी, आज किसान अपनी मेहनत और पूंजी दोनों गंवा रहे हैं। ये पौधा हमारा आप देख रहे हैं, ये सब सूख गया है। ये देखिए इस तरह से फल लगे हुए हैं, ये सब सूख गया है। और ऐसा ही पूरा खेत है, करीब करीब 7 एकड़ में 2-2.5 एकड़ बचा होगा, तो वो अभी पछेती में लगा था, उसमें अभी फल आना शुरू हुआ है। इसमें फल हमारा आया था तो सारा फल सूख गया सब। फल लगते ही पौधों में बीमारी आ गई। पहले फूल गिरे, फिर पौधे सूख गए, और कहीं फल के खराब होने की तस्वीरें, और मानो सब कुछ खत्म हो गया। पिछले 5-7 साल से तरबूज खरबूज की खेती करने वाले किसान इस बार मायूस हैं। उनके फसल के खराब होने की वजह उनको क्या लगती है वो भी जानते हैं। ये 25 से 30 डिग्री तक बढ़िया टेम्परेचर है, और ये कभी कभी माइनस, मतलब जैसे रात में ठंडी हो गई, सुबह होते ही खूब टेम्परेचर बढ़ गया, तो जो फल है वो झड़ जा रहा है, मर फल आता है मर जा रहा है। तो कहीं किसी को ये तापमान और मौसम की मार, तो कहीं कई तरीके की बीमारियों को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। इस बार जो रोग उभर करके आया है, पिछले 2-3 साल से तो कम था, ये विल्ट का। विल्ट एक ऐसा रोग है तरबूज में जो पूरी फसल खराब करके रख देता है। वही हालत हमारी ही नहीं, सारे किसानों की है। और यह दरिया से एक वो है थिप्स कीड़ा होती है, वह ज़्यादा पैदा हो गए है थिप्स, और उसका यूँ होता है कि वह मर्द का है सही नहीं, पर छोड़ो कुछ दिन का तनी शांति रहा तक फिर हो जाते। ये जो नहीं पलई बरती है, या वह जरिए से बरती है। ऐसे में अब जानते हैं कि विशेषज्ञ का क्या कहना है। गांव के गांव आखिरकार तरबूज खरबूज की खेती से नुकसान की स्थिति में कैसे पहुंचे। इसका मुख्य कारण बैक्टीरियल ब्लाइट और विल्ट है, जिसके कारण से ये पूरा पौधा सूख जा रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये प्रकोप फफूंद और वायरस जनित बीमारियों के कारण हुआ है। मौसम में नमी, अचानक बढ़ती गर्मी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। ऐसे में फसल को बचाने के लिए विशेषज्ञ सिद्धार्थ मिश्रा बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। सबसे पहला उपाय, भूमि शोधन जरूर करें। इसके समाधान के लिए तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि जब हम फसल की शुरुआत करें तरबूज की, तो हम अपने भूमि शोधन ज़रूर करें। ट्राइकोडर्मा विरिडी से या ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम से भूमि शोधन ज़रूर करें। इससे जो भी फंगल बीमारियां लगती हैं वो नहीं लगने पाएंगी, और फंगस के ऊपर परजीवी की तरह जो है ट्राइकोडर्मा काम करता है, और जो बीमारी करने वाला फंगस है उसको खाकर ख़त्म करता है। वायरस से बचाव कैसे किया जाए ये भी जान लें। दूसरी बात यह है कि जो भी वायरल समस्याएं तरबूज के पौधों में आती हैं, लता वर्गीय पौधों में आती हैं, उनमें फल मक्खी जो है वो सबसे मुख्य कारक होती है, जो बीमारियों को एक बीमार पौधे से स्वस्थ पौधे तक पहुंचाती है। तो हमको फल मक्खी का भी समय से नियंत्रण करना चाहिए, जिसके लिए तमाम सारे कीटनाशक हैं जिनका हम एक विस्तृत रेंज है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं उसमें। और एक बायो में एक अच्छा तरीका जो अभी संज्ञान में आया है जल्दी हम लोगों के, एक अश्योर नाम से
लौंग का कह सकते हैं कि एक तरीके से लौंग में पाया जाने वाला तत्व है यूजिनॉल। तो यूजिनॉल जो है वो फल मक्खी पर काफ़ी प्रभावी है और अच्छी डोज़ में जब उसका यूज़ होता है यूजिनॉल का, तो अश्योर नाम से ये उपलब्ध है, तो क्या करता है कि फल मक्खी को बंद करता है वो, तो जो प्रजनन है इस तरह के हानिकारक कीटों का उसको भी कम करता है। किसान रासायनिक उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं वो भी जानें। तो अभी वर्तमान में क्या कर सकते हैं, अगर तरबूज की फसल में तेज़ी से नुकसान हो रहा है विल्ट से, इससे तो हमें चाहिए कि मैंकोजेब 75% और उसी में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इन 2 केमिकल्स को एक साथ मिला करके उसका प्रयोग अगर हम स्प्रे करेंगे 15-15 दिन पर 2 स्प्रे करेंगे तो हम लोग अपनी फसल को सुरक्षित ढंग से इसका जो समय है आने वाला उसको पार कर ले जाएंगे। फसल चक्र का पालन ज़रूर करें। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भविष्य में हम जिस खेत में इस बार तरबूज कर रहे हैं उसमें तरबूज ना करके फसल चक्र का पालन करें और कोई दूसरी फसल बोएं। इससे भी जो फसल विशेष की बीमारियां और कीट होते हैं उनसे नियंत्रण पाने में हमको आसानी रहती है। किसानों को मौसम की मार तो झेलनी ही पड़ रही है। ऐसे में सरकार और कृषि वैज्ञानिकों से कुछ उम्मीदें जरूर हैं ताकि उनकी अगली फसल फिर से लहलहा सके। ये जानकारी हम तक हमारे साथी वीरेंद्र ने बाराबंकी से पहुंचाई। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।